शुरू। हमारे साथ इस समय क्लास 10th की छात्रा जिन्होंने 10th अभी पास आउट किया है और उन्होंने पूरे प्रदेश की प्रवीण सूची में 9वां स्थान प्राप्त किया है। ये छात्रा जो आपको दिखाई दे रही है ये सिटी सेंट्रल स्कूल की छात्रा है और इसने 98.4 अंक अर्जित कर न केवल अपने स्कूल का न केवल अपने परिजनों का बल्कि भिंड का और प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। इस बच्ची के पिता BSF में हैं, देश की सेवा कर रहे हैं और इस बच्ची ने अपने पिता के कदमों पर चलते हुए आज अपने पिता का नाम रोशन नहीं किया है, अपनी माता का भी नाम रोशन किया है और अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसी पढ़ाई करती थी? कैसे पढ़ाई करती थी? मोड ऑफ स्टडी। फर्स्टली मैं जब से 9th पास आउट किया मैंने कंसिस्टेंट में स्कूल आई हूँ, बस अप्रैल के महीने में नहीं आई थी। कंसिस्टेंट में स्कूल आई हूँ 12 महीने, एक भी दिन स्कूल गैप नहीं किया, वो बाई चांस हो जाता था। और कोचिंग की बात करें तो मैंने ऐसे कोई स्पेसिफिक कोचिंग लगाई नहीं है, पर हाँ मेरे पास में एक सर रहते हैं जो कि इसमें पढ़ाते हैं, सिवेनी सर नाम है उनका। उन्होंने उन पर मैंने कभी कोचिंग नहीं की, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि तुम मुझ पर कोचिंग नहीं आती तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कोई भी डाउट्स होता था उनसे जाती थी, उनकी वाइफ है वो भी साइंस पढ़ाती है, उनसे डाउट्स पूछते थे वो बता देती थी। तो बिना कोचिंग के और स्पेशली मेरे लिए मेरे पापा ने फ़ोन लिया था, नॉट पर्टिकुलर ऑफ माइंड, वो मतलब कि घर पे रहता था ताकि मैं उससे पढ़ सकूँ। मेरे पापा ने कहा था, मेरे फ्रेंड्स ने भी कहा था कि कोचिंग लगा लो, मेरे रिलेटिव्स ने भी कहा था कि कोचिंग लगा लो तो ज़्यादा अच्छी परसेंट आएगी। इसी बात को गलत प्रूव करने के लिए मैंने कोचिंग नहीं लगाई, जानबूझ कर। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी ऑनलाइन वीडियोज़ डली हुई हैं। टीचर्स के नाम हाँ बता दीजिए, नहीं बताना होगा। टीचर्स से मैंने बहुत सारे टीचर्स से पढ़ा है, ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैंने कोई सी स्पेसिफिक टीचर से पढ़ा और नहीं। एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कम से कम मुझे 3-4 टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ी थी। जैसे कि बात अगर करें मैथ्स की, तो मैथ्स में सबसे पहले जो हमारे स्कूल में थे मोहित गुप्ता सर, उन्होंने पढ़ाया था। उनकी वजह से मुझे मैथ्स में रुचि आई, मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट जागा। फिर मतलब कि कुछ कारणवश उन्होंने बीच में क्विट कर दिया, तो फिर दूसरे सर आए, जितिन सर नाम है उनका, उन्होंने पढ़ाया। उनका थोड़ा लेट समझ में आया पर आया। शिवेन सर भी डाउट्स क्लियर करते थे। और यूट्यूब पे सबसे बेस्ट टीचर जो है ना मैथ्स के, वो शोभित निर्वाल भैया है। वो बहुत इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं ना कि मैथ्स में आपको इंटरेस्ट आ जाता है। 98.4 टारगेट क्या था? 99%। लेकिन जो लड़की अव्वल आई है स्कूल में उसने तो 100% किया। मेरा कहते हैं ना कि कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, जो परफेक्ट है वो सिर्फ भगवान है। तो मेरा भी टारगेट बस 99.99 था, 0.01 का नहीं था। कितने भाई बहन हो आप? मेरा एक भाई है जो सबसे बड़ा है और हम 2 बहन हैं। अच्छा, इस अचीवमेंट के लिए मम्मी पापा ने क्या सहयोग किया? मम्मी पापा ने, वो तो सभी जानते हैं कि जैसे हमारे हिंदी में एक चैप्टर था संगतकार नाम से, उसका जो सारांश था वो ये था कि कोई भी नायक या नायिका अपने गोल को अचीव करती है तो सिर्फ उसमें उसकी सफलता नहीं होती, उसके पीछे कुछ और भी लोग होते हैं, खड़े होते हैं, जो किसी ना किसी माध्यम से उसका साथ ज़रूर देते हैं। वैसे ही पेरेंट्स ने साथ दिया। जैसे कहें तो 10th की जर्नी में ऑब्वियसली बात है, डिप्रेशन आना कॉमन है, पर मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया। कहते थे कि कोई बात नहीं, तुम कर लोगी, तुम अच्छी हो, तुम कर लोगी, अब तक करते आई हो अब भी कर लोगी। पर रिलेटिव्स होते हैं ना, रिलेटिव्स ने बहुत मतलब कि डिमोटिवेट किया, बट स्टिल मेरी फ्रेंड ने मेरे को मोटिवेट किया। उसने बताया कि तुम कर सकती हो, तुम बेस्ट हो, तुम अच्छा करोगी। टीचर्स का क्या योगदान था? टीचर्स का योगदान, टीचर्स भी मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते थे। इनफैक्ट वो क्लास में भी बताते थे कि हाँ मुझे काजल पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, वो इस बार कुछ ना कुछ तो करेगी, स्कूल का नाम रोशन करेगी। तो मतलब कि ऑब्वियस है उनका इतना ज़्यादा ट्रस्ट, डायरेक्टर सर का भी ट्रस्ट था कि तुम कुछ अच्छा करना, तो फिर मतलब कि तोड़ नहीं सकते थे। काजल ने उजाला कर दिया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है। क्या आगे के लिए क्या तय किया? आगे के लिए ये तो हाई स्कूल प्रथम पड़ाव है, अभी तो ये तो शुरुआत भर है, आगे क्या? आगे क्या, मैंने बायोलॉजी लूँगी, PCB करूँगी। इनफैक्ट मैंने बैच भी ले लिया है PW का, अर्जुना नीट 2020
नीट की तैयारी करूँगी, डॉक्टर बनूँगी, डॉक्टर बन के अपने पैरों पे खड़े होंगी, सोर्स ऑफ इनकम मिलने के बाद फिर अपने सपने पूरे करूँगी। सिंगर बनना मेरा सपना है। पापा फौज में हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, तुमने डॉक्टर बनने का क्यों सोचा? एक्चुअली जैसे कि 10th तक सबके ड्रीम्स बदलते रहते हैं ना, वैसे मेरा भी ऐसा ही था। जब मैं छोटी थी तब पापा जैसा बनने का सोचा था, IPS बनूंगी, पापा आपसे भी बड़ी पोस्ट पे जाऊंगी। फिर मतलब कि आते आते फिर सोचा मतलब कि IPS बनने के लिए UPSC करना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और मुझे चाहिए था कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। तो फिर मैंने सोचा, मेरे दोस्तों ने भी बताया कि मतलब कि नीट कर लो, डॉक्टर बन जाओ ना, अगर अच्छा सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, एम्स मिलेगा। फिर क्या माइंड सेट चेंज हो गया। अभी एक इंटरव्यू में आप बोल रही थी, मैं सुन रहा था कि नकल बंद हो गई है, नकल अब नहीं चलती है चंबल में, तो नकल को लेके क्या विचार है वैसे आपके? मैंने सुना है, मुझे खुद नहीं पता था, मैं ऑलरेडी बहुत छोटी थी कि मतलब कि जब एक भिंड में कलेक्टर आए थे, इलैया राजा टी नाम था उनका, उन्होंने भिंड को एक नया रूप दिया था, चीटिंग करवाना बंद कर दी थी। हमारे वो भी तो है जिनके ऊपर मूवी बनी है 12th फेल, मुरैना की जो हाँ मनोज जी, हाँ जी, उनकी तब हमारे चंबल संभाग में बहुत ज़्यादा चीटिंग हुआ करती थी। तो मतलब कि हमारे भिंड का नाम ऑब्वियसली बहुत ख़राब था उस स्थिति में, और अब तक भी ख़राब माना जाता है। जब मैं नंबर के सेंटर पे भी गई थी ना, तब वहाँ के टीचर्स भी कहते थे, मतलब वहाँ के चेकिंग करते थे, टीचर्स कहते थे अब बच्चे चीटिंग नहीं करते, अब बच्चे पढ़ाई में मेहनत करते हैं। पहले चलती थी चीटिंग, तो मतलब कि उस बात को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए कि हाँ भिंड में चीटिंग नहीं होती है, भिंड के बच्चे भी कुछ कर सकते हैं, भिंड के बच्चे भी पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। आपने 9वां स्थान प्राप्त किया है, आप जैसे बच्चे भी 9वां स्थान प्राप्त करें, 8वां करें, प्रथम स्थान प्राप्त करें, इसके लिए उनको क्या संदेश हमारे चैनल के माध्यम से आप देते हैं? 9वां स्थान, अन्य बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी पढ़ाई में आपकी तरह अव्वल हों, आपकी तरह अच्छे हों? मेरी तरह बनना है उन्हें। अगर मेरी तरह बनना है तो फर्स्टली अपने पेरेंट्स का विश्वास जीतिए, क्योंकि पेरेंट्स ही सब कुछ करवाते हैं। पेरेंट्स का विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिंपल है, अपनी पढ़ाई पे मेहनत कीजिए, अपने हर कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, चाहे किसी से भी करवाइए, डजेंट मैटर, बट आप कीजिए। तो आप एक्चुअली मुझे मूवीज़ देखने का शौक़ है, तो मैंने एक मूवी देखी थी महेश बाबू सर की, महाऋषि करके मूवी थी। उसमें उन्होंने एक डायलॉग कहा था कि मतलब कि मैंने सोचा था तभी तो इसी मुकाम पे आया हूँ, मतलब कि सक्सेस, उन्होंने कहा था कि सक्सेस, क्योंकि जब तक आप बड़ा सोचोगे नहीं तो बड़ा करोगे कैसे? बड़ा करोगे कैसे, और सक्सेस का जो पड़ाव होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। मैंने जैसे मान लिया कि मैंने अभी 9th रैंक अचीव की है, पर इससे ये नहीं होता कि मेरे सक्सेस का जो पाथ है वो ख़त्म हो गया। नहीं, सक्सेस तो ऐसी चीज़ है, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। काजल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए, और सबसे ज़्यादा शुभकामनाएं काजल के पापा राजवीर सिंह को, जो सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं, और आज देश को ज़रूरत है रक्षा की। भिंड से गणेश भारद्वाज की।